हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर सीकेटी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि क्लास 10th का जो साइंस का एग्जाम रखा गया है बेटा, वो 4 मार्च को है। तो इतने कम टाइम में हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। सपोज आपके पास में कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है। जैसे पहला रिएक्शन है आपके पास में इथेनॉल CH3 CH2OH। जब इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में साथ में उसको प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा क्या, हीट। जब भी इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो आपके पास में क्या कंपाउंड बनेगा। सिंपल सा है कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है बेटा, कि वो रिएक्ट करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि वो कंपाउंड जो किसी भी कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को अलग करने का काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, OH मॉलिक्यूल, और साथ में आपके पास में यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन को कंबाइन करके एक H2O को क्या कर देगा, यहां से रिमूव करेगा। जैसे H2O मॉलिक्यूल यहां से क्या हुआ, आपके पास में रिमूव हुआ, तो यहाँ पे इस कार्बन पर एक वैलेंसी क्रिएट हो गया, इस कार्बन पर एक वैलेंसी क्रिएट हो गया। तो वैलेंसी क्रिएशन की वजह से आपके पास में बन जाएगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से सपोज आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास में दिया हुआ है, ये फर्स्ट था बेटा। सेकंड क्वेश्चन कि आपके पास में इथेनॉइक एसिड है CH3 COOH। इथेनॉइक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 की प्रेजेंस में जब भी रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या कंपाउंड बनेगा। जब भी हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो एज ए कंपाउंड आपके पास में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, साथ में इसके साथ में निकलेगी क्या आपके पास में हीट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन सपोज आपसे पूछा जाए कि मीथेन को CH4 when react with Cl2 in the presence of sunlight। सनलाइट की प्रेजेंस में जब मीथेन को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनेगा। जब भी मीथेन को क्लोरीन के साथ में सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस के थ्रू आपके पास में क्या होगा कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये मीथेन से एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जब डिस्प्लेस कर देगा एक हाइड्रोजन को तो ये नेगेटिव कैरेक्टर का बेटा, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन की वैल्यू को क्या कर देगा, जगह को जाके एक्वा कर लेता है। तो आपके पास में बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस आपके पास में निकल जाएगा क्या, HCl, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरीके से आपसे बोर्ड में दूसरा क्वेश्चन, कुछ जो एप्लीकेशन बेस्ड टाइप जो क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में। सपोज ये रहा आप लोगों के पास में रिएक्शंस को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जो जा रहा है आपसे, वो क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया कि आईपीसी नेमिंग करना है आपको। जैसे आपके पास में पहला क्वेश्चन है CH3 CH2OH। आपसे पूछा गया कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। तो आपको पता है कि OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसका है, एल्कोहल्स का है, एल्कोहल्स का है। और एल्कोहल्स के लिए जब भी हम लोग आईपीसी नेमिंग करते हैं तो एज ए प्रीफिक्स हम लोग, सॉरी एज ए सफिक्स हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑल वर्ड का यूज करते हैं। और तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 कार्बन्स है, तो हमारे पास में जो रूट वर्ड यूज हुआ, रूट वर्ड में आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, इथेन।
क्या आ गया आपके पास में, इथेन। साथ में क्या लगा हुआ है आपके पास में, OH, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सफिक्स क्या लगा देंगे, और। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इसी तरीके से आपके पास में दूसरा कंपाउंड है, सपोज CH3 CH2 CH2Br। एक कार्बन चेन में आपके पास में क्या है, ब्रोमीन को लगाया गया है। ब्रोमीन को लगाया गया है तो इसकी पोजीशन देखा जाए तो इधर से 1 2 3। जब इसको काउंट किया गया तो काउंट करने पे हमने देखा कि आपके पास में जो रूट वर्ड आप लोग यूज करोगे, 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रूट वर्ड प्रोप करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रो। ठीक, अब हमने देखा कि सभी के बीच में सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एन। और साथ में देखा गया कि यहाँ पर हेलोजेंस भी है, ये तो प्रोपेन हो गया आपके पास में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एज ए हम लोग को यूज करना है एज अ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, ब्रोमो प्रोपेन। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन इज, वो क्वेश्चन बेस है आपके पास में टेस्ट को लेके। आपके क्वेश्चन पेपर में टेस्ट पूछ लिए जाते हैं कि 2 कंपाउंड है, 2 कंपाउंड के बीच में कौन सा टेक्स्ट एक्चुअली यूज किया जाता है, जिसके बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। जैसे आपके पास में दिया हुआ है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन द इथेनॉल एंड द इथेनॉइक एसिड। आपको पता करना है कि आपके पास में इथेनॉल है और आपके पास में क्या है, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। अब इन दोनों में आप कैसे पता करोगे कौन सा इथेनॉइक एसिड है, कौन सा इथेनॉल। आपको 2 बीकर दे दीजिए। सपोज मैंने क्या किया, आपको 2 टेस्ट ट्यूब दी, उन दोनों टेस्ट ट्यूब में अननोन कंपाउंड भरे। दोनों ही केसेस में है तो इथेनॉल इथेनॉइक, बट ये नहीं पता है कि आपको किसमें इथेनॉल है, किसमें क्या है, आपके पास में इथेनॉइक एसिड है। ये मान लो आपके पास में टेस्ट ट्यूब था A और ये टेस्ट ट्यूब था आपके पास में क्या, B। इसमें भरा हुआ है कोई कंपाउंड, दोनों में से कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, इसमें भी कोई भी कंपाउंड भरा हुआ है। अब आप कैसे पता करोगे कि A में इथेनॉल है या B में इथेनॉइक एसिड है, या A में इथेनॉइक एसिड है या फिर B में क्या है, इथेनॉल है। तो इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट हम लोगों के पास में होता है बेटा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट भी जिसको बोला जाता है। टेस्ट का नेम क्या है आपके पास में, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कभी भी जब किसी भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट के साथ में क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। मतलब कि आपके पास में एक कंपाउंड था, इथेनॉइक एसिड को लिया मैंने, जैसे CH3COOH। जब इथेनॉइक एसिड को मैं सोडियम बाइकार्बोनेट मींस NaHCO3 के साथ में क्या कराऊंगा, रिएक्ट कराऊंगा। तो आपको पता था, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो क्या बनता है, CO2 गैस बनती है, साथ में क्या बनता है आपके पास में H2O। तो CO2 जो बनता है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा, तो ये यहां पर एक व्हाइट ब्रिस्क इफरवेंस प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या करोगे, जब भी जैसे सपोज आपके पास में इसमें डाला गया, मैंने इसमें क्या डाला, आपने इसमें ऐड किया, इस कंपाउंड में ऐड किया आपने सोडियम बाई कार्बोनेट। तो क्या होगा बेटा, इसके सरफेस पर, इस वाले सरफेस पे क्या होगा, व्हाइट कलर्स के बबल्स के टाइप में क्या करेगी, गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो आपको ब्रिस्क टाइप की, मतलब व्हाइट कलर की जो आपको ब्रिस्क इफरवेंस दिखाई दे रही है, दैट विल बी द CO2 गैस। और CO2 गैस जब भी आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में टेस्ट ट्यूब B जो है उसके अंदर क्या है, आपके पास में इथेनॉइक एसिड है। तो इस टेस्ट का नेम क्या हुआ आपके पास में, सोडियम बाइकार्बोनेट
टेस्ट। इसके लिए अगर आपसे रिएक्शन पूछा जाए कि रिएक्शंस क्या होगा, तो ये आपके पास में क्या रहेगा, रिएक्शन रहेगा कि एक इथेनॉइक एसिड था, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करा दी हम लोगों ने, तो आपके पास में क्या निकला, व्हाइट प्रेस के प्रिवेंस के तौर पे आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और साथ में आपके पास में क्या निकला है बेटा, H2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करना है, बनाना है। जैसे आपसे बोला गया कि इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करना है, आपको बनाना, सॉरी आपसे बोला गया कि आपको कंपाउंड दिया गया है क्या, इथीन। इथीन का क्या बनाना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जब इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, तो आपको पता है इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। ठीक है, C2H4 इसका कंपाउंड का फॉर्मूला है। तो एक कार्बन इधर लिया, एक कार्बन इधर लिया। हमें पता है कार्बन की जो वैलेंस शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास में। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है आपके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में। सेम इस कार्बन के पास में भी वैलेंस शेल में कितने का इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑक्टेट रूल को अगर देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आपके पास में। जब ये वाला कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, आपके पास में इसके कार्बन्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, शेयर कर लेगा अपने पास में। जब ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपनी ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ में शेयर कर लेगा। तो देखिए इसका बनाया गया इथीन, ये कंपाउंड आपके पास में क्या बन गया, इथीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन का ये बन गया, जिसमें क्या हुआ कि डबल बॉन्ड होने की वजह से एक हाइड्रोजन इधर शेयर किया, हाइड्रोजन का एक इधर आ गया आपके पास में, एक हाइड्रोजन का इधर आ गया, एक हाइड्रोजन का इधर है आपके पास में और एक हाइड्रोजन का इधर है। तो इधर 6 हो गया। ये 8 करने के लिए क्या करेगा, इधर से आपके पास में एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। ये अपनी 6 पूरी करने के लिए क्या करेगा, इधर से एक कंपाउंड को फॉर्मेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया आपके पास में, इथीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन इज नेम द कंपाउंड एंड आइडेंटिफाई इट्स फंक्शनल ग्रुप। एक कंपाउंड है आपके पास में, सपोज CH3 CH2 COOH, ये कंपाउंड है आपके पास में। आपसे बोला गया कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, अगर इसका हम लोग क्या करते हैं और भी ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास में, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जो कि फंक्शनल ग्रुप किसका है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आप जो सफिक्स यूज करते हो वो क्या यूज करते हैं हम लोग, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड के अकॉर्डिंग अगर इसका क्या किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, आईपीएसी की जाएगी। तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है तो सब जगह क्या करेंगे, एन लगा दिया हम लोगों ने, और साथ में ओइक एसिड लगाना पड़ेगा क्योंकि एज ए सफिक्स यूज करोगे, ये फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में। तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनोइक एसिड। आपसे इसमें पूछा गया है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो कार्बोक्सिलिक होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट ले तो ए पार्ट का, इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है आपसे कि आपके पास में कंपाउंड दे दिया गया, सपोज CH3 COOH, इथेनोइक एसिड दिया हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि इथेनोइक एसिड को पता करने के लिए क्या केमिकल टेस्ट करोगे आप लोग। तो हमने अभी डिस्कस किया, इथेनोइक एसिड को पता करने के लिए हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है, जिसमें क्या करते थे हम लोग, ये सोडियम, ये जो आपके पास में था, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, NaHCO3 के साथ में रिएक्ट कराएंगे
तो आपके पास में क्या निकल आता था, CO2 की फ्रिक्वेंस होती थी, साथ में क्या मिल जाता था आपको, H2O मॉलिक्यूल मिल जाता था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द गैस विच इवॉल्व इन दिस रिएक्शंस। आप उस गैस का नाम बताइए कि जब भी इस कंपाउंड में गैस इवॉल्व हो रही है तो वो गैस कौन सी होगी आपके पास में। तो आप गैस का नाम क्या कर दोगे, इसमें गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, सपोज आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कैसे पता करोगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसके लिए क्या है, हमने कंडीशन बताया था बेटा कि अगर टेस्ट ट्यूब से आपके पास में व्हाइट कलर का इफरवेंस होता है, मतलब व्हाइट कलर के बबल्स की फॉर्म में अगर गैस निकलती है तो वो गैस आपके पास में कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन है रीजन्स वाले। आजकल आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, तो आपसे रीजन्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि कोई भी रिएक्शंस हो रहा है तो उस रिएक्शंस को होने के लिए एक्चुअली क्या रीजन है। तो देखिए रीजन्स वाले क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्वेश्चन ये है आपके पास में, द एलिमेंट कार्बन हैज ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड, कि कार्बन के यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं, क्यों। क्वेश्चन है द एलिमेंट कार्बन has very large number of compounds। इसके पास में कंपाउंड्स के बहुत ज्यादा लार्ज नंबर होता है, कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसका रीजन तो सिंपल सा रीजन में आपको क्या लिख देना है, तो इसका सिंपल सा आपको रीजन लिख देना है कि वो है कि सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। तो आपको लिखना है ड्यू टू सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, जिसको कैटिनेशन भी बोलते हैं हम लोग। कि देखिए एक कार्बन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो दूसरे कार्बन के साथ में आसानी से क्या हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जब ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में अटैच हुआ, ये इस कार्बन के साथ में, इस कार्बन के साथ में दूसरा, इस तरीके से कंटिन्यूसली कार्बन्स क्या होते जाएंगे आपके पास में, एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड होते जाएंगे। और इसी बॉन्डेड बनाने की वजह से कोई भी कार्बन जो है उसके सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं आपके पास में, कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप घरों में, जैसे हमारे घरों में जो गैस वगैरह एलपीजी गैस के जितने भी आपके पास में स्टोव्स वगैरह यूज होते हैं आपके पास में, या फिर बोल सकते हैं गैस बर्नर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, तो उनके होल्स को साफ क्यों किया जाना चाहिए। उसका रीजन क्या है, कि देखिए उसका रीजन सिंपल सा है। क्वेश्चन ये था आपके पास में, एयर होल्स ऑफ ए गैस, एयर होल्स ऑफ अ गैस, एयर होल्स ऑफ ए गैस बर्नर हैव टू बी बर्नर have to be cleaned, during blacken and utensil। जो भी बर्तन आप यूज कर रहे हो तो उन बर्तनों को जब भी हम लोग क्या करते हैं तो हमने देखा है वो काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, एयर होल्स को क्या कर देना चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा आपको रीजन लिखना है। तो इसका जो रीजन होगा बेटा, उसका रीजन में आपको क्या लिख देना है कि हमको, अब देखो जैसे ही एयर होल्स में क्या होता है, इम्प्योरिटीज आना शुरू हो जाती हैं, तो इन एयर होल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं होती,
और जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं होगा तो आपके अंदर जो आपने जो सिलेंडर में फ्यूल भर रखा है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होता है, अच्छी तरह से बर्न नहीं हो पाता। इनकम्प्लीट उसका क्या होता है, कंबंसन होता है। और इनकम्प्लीट कंबंसन जब भी होता है आपके पास में, तो आपको पता है क्या होता है, सूटी फ्लेम बनती है। और सूटी फ्लेम क्या करती है, हमेशा जो भी बर्तन आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसको क्या करती है, ब्लैक करने का काम करती है। तो इसमें रीजन में आप लोग लिख देना है, एयर ऑल्सो पे गैस बर्नर हैव टू बी क्लीन्ड ड्यूरिंग ब्लैक एंड अटेंशन because the supply of oxygen become lesser, so the fuel burns in the presence of incomplete combustion। इनकम्प्लीट कंबंसन होता है और इनकम्बंसन होने की वजह से वो बर्तन क्या होते हैं आपके पास में, ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज पूछे गया कि यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक सिस्टम, कि जो आपके पास में सिंथेटिक, आपके पास में जितने भी आप यूज करते हो डिटर्जेंट्स, उन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का यूज करने की वजह से आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। या तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि द यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कॉज वाटर पॉल्यूशन, या फिर ये बोल सकता है कि द यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इज हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स। व्हाई? तो क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था, रीजन में ये पूछा गया है, द यूज ऑफ सिंथेटिक detergents causes water pollution। ठीक है, अब आपको बताना है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज करने की वजह से वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है। देखो सिंपल सा है, जितने भी सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं आपके पास में, वो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बने हुए हैं किसके, केमिकल्स के। और वो केमिकल्स जो है वो कैसे हैं आपके पास में, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल को देखो दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या किए जा सकते हैं, डाइजेस्ट किए जा सकते हैं या फिर ब्रेक किए जा सकते हैं। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, आपके पास में बैक्टीरियाज हैं, आपके पास में पैथोजेंस हैं, आपके पास में वायरसेस हैं। उन वायरसेस की हेल्प से अगर किसी भी कंपाउंड को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकते हैं। और जब कंपाउंड डाइजेस्ट हो जाएगा तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। तो आपको सिंपल सा इसका रीजन लिख देना है, द यूज ऑफ सिंथेटिक detergents cause water pollution because synthetic detergents are non-biodegradable मतलब उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो दे कैन नॉट बी ब्रेक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो छोटे छोटे जो आपके पास में लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा ब्रेक नहीं किए जा सकते हैं। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, आपके पास में कॉज करते हैं कि आपके पास में
वो बढ़ाएंगे बेटा आपके पास में क्या, वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा काम है आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपका बेटर परफॉर्मेंस क्लास 10th और 12th में कराने का। और आपका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या कराना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है और अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, उसको उनको इनकरेज करना है कि भाई वहाँ पे क्वेश्चंस की बैक सीरीज अच्छी चल रही है, साथ में इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में वो क्वेश्चन है, गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। टेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर थोड़ा सा क्विक रिकैप करें हम लोग तो हमें पता है कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते थे हमारे पास में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं जिनके पास में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है आपके पास में। तो जो सिंगल बॉन्डेड वाले कार्बन होते थे वो सभी आपके पास में कैसे होते थे, सैचुरेटेड होते थे। और दूसरा कौन सा होता था आपके पास में, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जिनके बीच में क्या है आपके पास में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स के लिए जो टेस्ट है आपके पास में वो है आपके पास में क्या, ब्रोमीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है आपके पास में, ब्रोमीन टेस्ट, जिसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है कि सिंपल सा आपके पास में जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो देखिए ब्रोमीन वाटर का जो आपके पास में कलर होता है वो होता है आपके पास में कैसा, रेड ब्राउन। ये होता है आपका किस तरीके का, रेड ब्राउन कलर का होता है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब ब्रोमीन वाटर के साथ में क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ में क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट कराते हैं, तो आपके पास में ये जो कलर है ब्रोमीन का वो डीकलराइज नहीं होता। मतलब ब्रोमीन का अगर आपके पास में रेड ब्राउन कलर है तो रिएक्शन में भी आपके पास में प्रोडक्ट का कलर भी कैसा होगा, आपके पास में रेड ब्राउन कलर होगा। तो नो डीकलराइजेशन, नो डीकलराइजेशन, कलर डीकलराइज नहीं होगा। इसी तरीके से जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब ब्रोमीन वाटर के साथ में क्या किया जाता है बेटा, रिएक्ट किया जाता है, तो ब्रोमीन वाटर में क्या होता है, उसका कलर डीकलराइज हो जाता है। डीकलराइज होने का मतलब क्या होगा कि वो अपना रेड ब्राउन कलर की प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, खो देता है। तो यहां लिखना है आपको क्या, डीकलराइजेशन ऑफ रेड ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर क्या होगा आपके पास में, डीकलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों के बीच में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच का टेस्ट आप लोगों को पता चल चुका है। सॉरी आज थोड़ा सा सेटअप हम लोगों का सही नहीं है, ये हम लोगों का फर्स्ट वीडियो है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, बेटर क्वालिटी, बेटर
वॉइस क्वालिटी आप लोगों को विजुअलिटी प्लस वॉइस क्वालिटी बेटर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, नेम द कंपाउंड फॉर्म, नेम द कंपाउंड formed when ethanol burns in air, ethanol burns in air। इथेनॉल क्या करता है बेटा, जब भी एयर में क्या करता है, बर्न होता है, तो आपके पास में क्या कंपाउंड बनेगा। तो देखो इथेनॉल का कंपाउंड आपको पता है फॉर्मूला, CH3CH2OH प्लस एयर के साथ में करा रहे हैं, मतलब एयर में क्या मौजूद होगा, जलने का मतलब क्या, बर्न हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहा होगा। तो ऑक्सीजन के साथ में जब भी रिएक्शन कराओगे आपके पास में सिंपल सा क्या मिल जाएगा, आपको CO2 गैस मिलेगा, आपके पास में मिलेगा क्या, H2O मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, साथ में आपके पास मिल जाएगा एनर्जी, किसकी फॉर्म में, आपके पास में हीट की फॉर्म में, ठीक है ना, एनर्जी मिल गया। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लिबरेटेड ऑन बर्निंग अल्कोहल। जब भी अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अल्कोहल दो टाइप की एनर्जी क्या होती है आपके पास में प्रोड्यूस होती है। वो दो टाइप की एनर्जी क्या है, जैसे आपके पास में सिंपल सा एग्जांपल यही लेते हैं हम लोग, इथेनॉल है, अल्कोहल है आपके पास में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जब बर्न किया गया तो आपके पास में हीट निकली, तो यहां पे आपके पास में दो एनर्जी क्या हो जाएंगे आपके पास में, एक तो हो जाएगी क्या, लाइट, हीट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा आपके पास में, लाइट होगा, और लाइट होने के साथ में यहाँ पे दूसरी क्या होगी आपके पास में, हीट। तो अल्कोहल को बर्न करने पर दो तरीके की एनर्जी हमको मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कंसिडर्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जब CH4 को हम लोग क्या करते हैं, Cl2 के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होना, कि एक दूसरे एटम की जगह किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के थ्रू क्या कर लेना, उसकी जगह को एक्वायर कर लेना। तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन जो है आपके पास में फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, अपने आप को ब्रेक करेगा, किसमें, Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। जैसे Cl नेगेटिव में क्या हो गया, दोनों का टूट जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी तो आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास में बन जाएगा क्या, CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड, प्लस आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास में HCl। तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक एटम, जो कि किसका, हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड, केमिस्ट्री के पर्पज से रिलेटेड, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज को क्या करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। तो आज के लिए बाय।